राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूवर्स का अभिनंदन। आज इस वीडियो में शुक्र माउंट पर बनने वाले प्रॉपर्टी साइन किस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में प्रॉपर्टी योग बनता है, किस प्रकार से वह प्रॉपर्टी बिकती है, बिकने के बाद क्या वह बेनिफिट देती है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र पर्वत की। तो चलिए देखते हैं, ये जो आपको इस हाथ में पर्वत दिखाई दे रहा है, ये शुक्र का पर्वत माना जाता है। जिस प्रकार से गुरु को हाथ में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, पहले नंबर पर रखा जाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जिस ग्रह का नाम आता है वह शुक्र का माउंट रहता है, क्योंकि शुक्र के अंदर भी कैपेसिटी रहती है लगभग गुरु से रिलेटेड चीज़ें, पॉजिटिविटी जीवन में ये रखता है और इतना सामर्थ्य इस गुरु शुक्र क्षेत्र के अंदर भी रहता है। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो वह सभी सुख देता है व्यक्ति को। अगर बात की जाए तो पारिवारिक सुख की, दाम्पत्य के सुख की, संतान सुख की, इसके साथ ही प्रॉपर्टी सुख जो गुरु भी देता है, इसके साथ ही भौतिक सुख, संपन्नता, तरक्की, ये सभी गुरु की तरह ही शुक्र भी हमें देने वाला रहता है। जिस प्रकार से गुरु पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह देखी जाती है, उसी प्रकार से शुक्र माउंट के ऊपर भी प्रॉपर्टी का योग बनता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी योग की। यहाँ पर इस प्रकार से ये जो खड़ी रेखाएं चलती हुई आपको दिखाई देती हैं, इन्हें वृद्धि रेखाएं कहते हैं। यहाँ से जो रेखाएं निकलती हैं ये पॉजिटिविटी की रेखाएं रहती हैं। गहरी और डार्क होकर चले तो इन्हें शुक्र रेखा हाथ में माना जाता है, और ऐसी रेखाएं किसी जातक के हाथ में होना तरक्की, भौतिक सुख और संपन्नता को बताता है। जब भी यहाँ से ये आपको बनते हुए दिखाई दें तो ये प्रॉपर्टियों का योग हमारे हाथ में दर्शाते हैं। बहुत ही कम हाथों में आपको इस प्रकार से प्रॉपर्टी बनती हुई दिखाई देगी। किसी न किसी रूप में वृद्धि रेखा या शुक्र रेखा से रिलेटेड प्रॉपर्टी योग हाथ में बनता हुआ ही आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हाथ में जो प्रॉपर्टी है वह बिकेगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से ये जो रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी, इन रेखाओं से ये इस प्रकार से आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, और यहाँ से जब भी कोई रेखा इस प्रकार से टचिंग करती है, फॉर्मेशन बनाती है, उस स्थिति में ये जो प्रॉपर्टी रहती है किसी व्यक्ति की वह बिकती है। इसको अन्य प्रकार से भी देखते हैं। ये किसी भी रूप में हाथ में बन सकती है, जैसे कि ये एक रेखा थी और इस रेखा पर ये एक स्क्वायर साइन आया हुआ है, और ये देखिए, और यहीं से कोई एक रेखा निकलकर इस प्रकार से इसको टच करती हुई दिखाई दे तो निश्चित ही उस समय पीरियड वह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की बिकती है। स्वतंत्र रूप से काफ़ी कम देखने को मिलेगी और किसी न किसी रूप में आपको ये रेखाओं के मध्य बनती हुई फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से ये एक प्रॉपर्टी साइन है और इसके नीचे से कोई रेखा इस प्रकार से ये टच हो रही है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये अगर 50 के समय के समथिंग देखें तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की बिक जाती है। अब अगर यहाँ से आगे की फॉर्मेशन में पॉजिटिविटी है, इस प्रकार से ये रेखाएं हैं, ये अच्छी रेखा चल रही है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से लाभ होता है, उस रूप में जब वह इसे अपने बिजनेस के विस्तार या किसी भी रूप में इसे वह इन्वेस्टमेंट करता है तरक्की के लिए या आर्थिक तौर पर मजबूती के लिए, तो उसे ये लाभ करवाएंगी। अगर 50 के बाद के समय पीरियड को देखा जाए
और अगर यहाँ पर वह प्रॉपर्टी बेचता है और इसके बाद आगे के समय अगर देखा जाए यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है, तो इस समय पीरियड के बाद इन्हें सेविंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस समय वह कहीं भी रुपए पैसे डालते हैं, किसी को देते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, बिजनेस वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह, तो वहाँ इनको लॉस ही होगा। अब एक और फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। जब भी हाथ में ये इस प्रकार से आपको या तो गहरी होते हुए चलती हुई जीवन रेखा दिखाई दे, इस जीवन रेखा के पास यहाँ आपको एक, अगर केतु माउंट की बात करें तो इसके लगे हुए यहाँ पर एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे, या इस जीवन रेखा से हल्की हल्की पतली रेखाएं इस स्क्वायर साइन पे आती हुई, टच करती हुई, गिरती हुई आपको दिखाई दे, उस स्थिति में वह व्यक्ति जिसके हाथ में ये फॉर्मेशन बनती है अपनी ओल्ड एज में अपनी प्रॉपर्टी का लॉस करने वाला रहता है, प्रॉपर्टी का नाश करता है। कारण कुछ भी बने जीवन में, लेकिन उसके हाथ से वृद्धावस्था में वह प्रॉपर्टी निकल जाती है। अब एक और साइन की बात करते हैं। ये हमारे हाथ में इस प्रकार से जीवन रेखा, और जब भी यहाँ पर ये आपको एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, उस टाइम पीरियड भी वह व्यक्ति जिसके हाथ में यह साइन उभर रहा है, शुक्र माउंट पे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी ये बन सकता है, उस समय उसका जो घर रहता है वह बिकता है। ये भी एक नेगेटिव साइन हाथ में माना जाता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन शुक्र माउंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में। धन्यवाद।